जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का भगवत चर्चा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी भगवत चर्चा में श्री कर्माबाई जी का चरित्र श्रवण करेंगे। कर्माबाई श्री ठाकुर जी की अनन्या भक्ता थी, जिनमें बालकपन से भक्ति उत्पन्न थी। आज हम ऐसी कर्माबाई का भजन श्रवण करेंगे जिनके कारण श्री जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर आया करते थे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और भक्त वत्सल भगवान की एक जय घोष करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजस्थान में एक नागौर जिले में कालवा गांव में, जो जाटों का जिला था, कालवा गांव में ज्यादातर जाट ही रहा करते थे। उन जाटों में एक किसान थे जिनका नाम था श्री जीवन राम डूडी जी। बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनकी पत्नी थी रत्नी देवी। दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के परम उपासक थे। भगवान कृष्ण के दोनों ही परम भक्त थे। घर में एक श्री गुरुदेव भगवान से दी हुई श्री कृष्ण की एक विग्रह प्रतिमा थी, जिनकी वो प्रतिदिन नित्य सेवा किया करते थे। सेवा करते करते समय व्यतीत होता रहा, परंतु श्री जीवन राम डोडी जी के और रत्नी देवी के कोई संतान न हुई। गरीब परिवार से थे, किसान खेतीबाड़ी करते थे, बहुत स्वभाव के भी सरल थे, और जो भगवान की भक्ति में होते हैं वो सरल स्वभाव के ही होते हैं। क्योंकि श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो सरल स्वभाव के ही जीव को भगवान अपना भक्त बनाते। जीवन राम और रत्नी देवी भगवान का नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान ध्यान कराकर उनको भोग धराया करते। गरीब परिवार से थे, गांव से थे, तो इतना कुछ जानते भी नहीं थे। गुरुदेव ने प्रतिमा दी थी तो पूछा कि सब कैसे होता है, तो गुरुदेव ने कहा कि प्रातःकाल इनको स्नान ध्यान करवाना, ज्यादा ना बन पड़े तो जैसा बन पड़े वैसा इनको श्रृंगार धरा देना, पुष्प चंदन चरणों में अर्पण करके जो भोग बनाए वो भोग इनके चरणों में निवेदित कर दिया करना। यही प्रक्रिया चलती रही। जीवन राम जी और उनकी पत्नी श्री रत्नी देवी भगवान से यही कहते कि हमारे कोई संतान नहीं है, यदि आप चाहें तो हमें एक संतान दें, यदि हमारे भाग्य में हो तो हमें एक संतान प्राप्त हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, हमें इससे कोई मतलब नहीं, पर एक संतान प्राप्त हो जाए जो आपकी आगे चल के सेवा कर सके। भगवान से यही नम्र निवेदन किया करते और भगवान की निस्वार्थ सेवा में लगे रहते। एक समय कालवा गांव में अकाल पड़ा। जैसे तैसे वर्षा काफी समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण वहां बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। कुछ लोग तो कालवा गांव छोड़कर भी चले जाने लगे। खाने तक के लाले गांव में पड़ गए, सूखा पड़ गया, पर जीवन राम जी वहीं रहे, जैसे तैसे गुजर बसर करते। उसी समय श्री रत्नी देवी के गर्भ में श्री कर्माबाई जी का प्रवेश हुआ, रत्नी देवी का गर्भावास हुआ। श्री जीवन राम जी की खुशी की सीमा ना रही। उन्होंने कहा कि मेरे प्रियालाल ने मेरी विनती स्वीकार की, अब चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री जो भी हो, अब हम संतान नहीं रहेंगे, भगवान की सेवा आगे बढ़ सके। समय व्यतीत होता रहा, गर्भ को
10वां महीना हुआ, जिस माह में भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य हुए, उसी माह में भादों कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि के दिन श्री कर्माबाई जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और जो ही कर्माबाई जी का प्राकट्य हुआ, जो ही उस कालवा गांव में मूसलाधार वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई कि वर्षा रुकने का नाम न ले, थमे ही नहीं। जिस दाई ने कर्माबाई जी का जन्म करवाया था, उस बच्चे का जन्म करवाया, वो हंसती हुई बाहर आई और जीवन राम जी से बोली, अरे बधाई हो, आपके लाली भई है, और लाली भी जग से निराली भई है। श्री जीवन राम जी ने पूछा कि जग से निराली मतलब कि रोती नहीं आई है, हंसती आई है। नहीं तो कहीं आपने देखा होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू आया जगत में, जग हंसया तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। लेकिन कर्माबाई हंसती हुई आई। दाई ने कहा, अरे जीवन राम, जब हम बच्ची को स्पर्श करते हैं तो एक अलग ही रस की अनुभूति होती है, एक अलग ही अनुभव होने लगता है। और बिटिया हंसती आई है, सबसे आश्चर्य की बात है, मैंने आज तक इतने बच्चों को जन्म दे दिया, पर मैंने कहीं यह दृश्य नहीं देखा कि बच्ची हंसती आई हो। बड़े सौभाग्यशाली हो, बिटिया को पाए और वो भी ऐसी बिटिया पाए जो हंसती हुई जन्मी है। वैसे तो बहुत गरीब थे जीवन राम, कुछ था नहीं, पर फिर भी जो था उसी से पूरे गांव में खुशियां मनाने लगे, गौ की पूजा करने लगे, मिठाई बांटने लगे। अरे आज मैं पिता बन गया, मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिल गया, मेरे श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति का, मेरे नाम जप का मुझे फल दे दिया। खुशी भरी। 40 दिन के पश्चात पंडितों द्वारा शुद्धिकरण हुआ, कर्माबाई जी का नामकरण हुआ। धीरे धीरे कर्माबाई जी बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी, और बिटिया थोड़ी जल्दी ही बड़ी होती है। धीरे धीरे कर्माबाई बढ़ने लगी। श्री कृष्ण जी की सेवा निरंतर चल रही थी। श्री जीवन राम जी और रत्नी देवी नित्य प्रति सेवा किया करते थे। सेवा चलती रही। आज कर्माबाई धीरे धीरे 5 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है कि कर्माबाई 5 या 6 वर्ष की रही होंगी, कहीं वर्णन 6 वर्ष का किया गया है। 5 या 6 वर्ष की रही होंगी कि उनके पिता जीवन राम जी को उस गांव से बाहर कहीं जाना था, साथ में रत्नी देवी को भी जाना था। कहीं रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो चुकी थी, वहां जाना अनिवार्य था। अब श्री जीवन राम जी संकोचवश बैठे हैं कि अब हम जाएंगे तो श्री कृष्ण जी की सेवा कैसे होगी, उनको भोग प्रसाद कैसे धराया जाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा। रत्नी देवी ने कहा कि प्रातः का हम करके जाएंगे और सायकाल का आके फिर कर देंगे, दोपहर का रह जाएगा, कोई नहीं, गृहस्थी में इतना तो चलता है। अब मृत्यु हुई है, रिश्तेदारी में जाना भी अनिवार्य है। माँ की और पिता की बातें सुनकर, पिता को संकोच में देखकर कर्माबाई, छोटी तो थी, 5-6 वर्ष की उम्र कितनी होती है, आकर बोली, पिताजी क्या मैं इनको भोग लगा दूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं, आप चिंता ना करें। पिताजी ने कहा, अच्छा तूने कुछ सीखा है, कैसे भोग बनता है, कैसे लगता है, क्या बनाएगी, क्या खिलाएगी? क्या कुछ ना कुछ तो बना लूंगी और कुछ ना कुछ तो खिला दूंगी। माँ ने कहा, अरे तू बच्ची है, तू छोटी है अभी, तू नादान है, तू क्या बनाएगी? नहीं माँ, मैं कुछ ना कुछ तो बना दूंगी और लाला को खवा दूंगी। बड़ा प्रेम भाव। माँ ने कहा, स्वामी देखिए, चलना तो निश्चित है, अब एक बार की सेवा रह जाए तो गृहस्थी में इतना चलता है, ठाकुर अपराध नहीं मानते,
हमें चलना चाहिए। और यदि बना तो कर्म भाई कुछ ना कुछ तो खिलाई देगी उल्टा सीधा बना के, और ना बना तो कोई नहीं, सायकाल आकर हम अपने आप सेवा कर लेंगे। कर्म बाई बोली कि नहीं माँ, हम बना लेंगे। श्री रत्नी देवी बोली अच्छा बताइए आप क्या बनाएंगी। तो कर्मा बाई बोली कि हम खिचड़ो खवाए देंगे। कुछ भी ना बना तो खिचड़ी तो बना ही सकते हैं, हम खिचड़ी बना कर पवा दें। चलते चलते माँ बोली अच्छा खिचड़ी पवा देना, उसमें घी ज्यादा सा डाल देना। इतने कहते हुए बच्ची को सावधान करते हुए कि कर्म भाई हम जा रहे हैं, सायकाल तक वापस आ जाएंगे, ठीक से सेवा करना। दोनों पति पत्नी चल दिए। अब जाते ही बच्चे का स्वभाव है तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चा उतावला होता है कोई नया कार्य करने के लिए। कर्मबाई रसोई में गई, जल्दी जल्दी माता पिता के जाते ही सामग्री तैयार करने लगी कि प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा, आज मेरे हाथ से ठाकुर प्रसाद पावेंगे। 5-6 वर्ष की कर्मबाई खिचड़ी तैयार करने लगी। खिचड़ी बना ली, खिचड़ी तैयार कर ली, थाली में भर ली। खिचड़ी भरकर पहुंची और ठाकुर के आगे ले जाने लगी तो बोली अरे याद आया, माँ ने कहा कि घी जरूर ज्यादा से रखना। पुनः वापस गई, घी की एक मोटी सी धार उसमें घेर कर वापस ले आई। एक गुड़ की डेली साथ में रख ली, एक गिलास पानी का ले लिया और श्री ठाकुर के सन्मुख आकर बोली लो सांवरे आज खिचड़ो और थाली रखकर बैठ गई कर्मा और कहती हैं आओ और खिचड़ी पाओ। देखो ये तुम पिताजी की प्रतीक्षा करो तो पिताजी तो ना है, आज खिचड़ी पा लो, आज यही मिले हो। अरे आप आ ही ना रहे, कुछ कमी रह गई। अरे हाँ पिताजी तुलसी दल रखे थाली। वापस गई, तुलसी दल लेके आई, तुलसी दल धोए, खिचड़ी की थाली में तुलसी दल रखे। अब तो पाओ, अब तो तुलसी दल भी आओ ठाकुर। फिर भी श्री सांवरिया सेठ श्री कृष्ण भोग अरोगने नहीं आए। कहने लगी अब क्या कमी रह गई जो आप अब भी अरोगने नहीं आ रहे। अरे पिताजी के हाथों नित्य रोकते हैं, आज मेरे हाथ से रोक लीजिए। क्या कमी रह गई। अरे पिताजी पर्दा लगा देते, अब मैं तो छोटी बच्ची हूं, मैं पर्दा कहां से लाऊं, पकड़ेगा कौन मेरे साथ, कैसे पर्दा बांधूंगी, कैसे पर्दा लगाऊंगी। कुछ ना दिखा। तो राजस्थान में आज भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा घाघरा पहनते, लहंगा बहुत बड़ा जिसमें घेर ज्यादा होता है, ऐसा लहंगा पहना जाता है। और पुराने जमाने से ही वहाँ घाघरे की रिवाज चली आ रही है। तो वह 5 वर्ष की कर्मबाई, उन्होंने भी घाघरा पहन रखा था। अब पर्दा ना दिखा तो घाघरा ही यूं करके फैला दिया। भगवान क्या सन्मुख खड़ी हो और कहा कि हे कृष्ण, हे सांवरे, पर्दा तो नहीं है, आज ये घाघरा है, आज इसी की ऊँट में पालो। भगवान फिर भी पाने ना आए। घाघरा पकड़े खड़ी रही और कहती रही अरे ठाकुर भोग अरोगो, अरे कृष्ण भोग अरोगो, अरे आओ भोग अरोगो। पर ठाकुर नहीं आए। फिर बोली अरे बाबा गा गा के पवा में, बाबा कछु गा में कछु सुना में। अब देखो मुंह पे तो कछु गावो आवे ना है, पर हाँ जो भी आवे वो मैं यहाँ पे सुनाई दे रही हूँ। तो कर्माबाई जी का ये पहला पद कहिए चाहे कुछ भी कहिए, ये पहला ही था जो उन्होंने भगवान के प्रति गाया था। लहंगा पकड़े अपना, घाघरे को यूं पकड़े हुए
कर्मबाई खड़ी है और घाघरा फैलाकर भगवान को सुना रही है। अरे थारी भर के लाई रे खींचड़ो, थारी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जेवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। इस प्रकार कर्मबाई ठाकुर को गा गा कर रिझाने लगी और समझा रही है कि देखो, यदि आप पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हो कि पिताजी आगे खिलाएंगे, तो आज पिताजी नहीं आएंगे, पिताजी बाहर गए हैं। और आप सोचें कि माँ रसोई बनाएगी, तो माँ भी नहीं है, माँ भी पिताजी के साथ बाहर गई है, वो भी रसोई नहीं बनाएगी। आज तो जैसा है टूटा फूटा मेरे हाथ का है, यही खिचड़ी पानी पड़ेगी। और कहने लगी, बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कब आवेगो, बाबा के भरोसे काना भूखो ही रह जावेगो। पालो, बाबा के भरोसे मत रहो, बाबा ना जाने कितने समय तक हमें, आप पालो। और देखो, यदि आप जिन्ना अच्छा लगे तो थोड़ा पालो, मैं बाद में कुछ और बना दूंगी, पर पा तो लो। काफी समय तक कर्मबाई यही करती रही, पर ठाकुर नहीं आए। समय व्यतीत है तो गयो। अब जाट तो थी, तो जाट की बोली कहाँ जाएगी। बोली ठीक है, धरो अपनी खिचड़ी अपने पास, अब मैं निश्चय कर चुकी, यह जीवन में राम नहीं, वह जीवन को क्या काम। पिताजी के हाथों आप नित्य पाओ, और आज पहली बार मैं अपने हाथ से पवा रही हूं, आपके लिए अपने हाथ से लाई हूं, तो आप पाने ना आ रहे, ऐसा क्या अपराध है वो मुझसे। आज मैं निश्चय कर रही हूं कि यदि आप ना पाओगे तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। इतनी कहकर कर्माबाई घाघरा पटक के बोली कि ठीक है, घाघरा नीचे छोड़ो, और बोली ठीक है, धरी तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारे पास, मैं तो चली अपनी जीवन लीला समाप्त करने। जो ही कर्माबाई यूं कहकर मुड़ी, जो ही बाल कृष्ण भगवान वही प्रकट है गए, और घाघरो पकड़ लियो एक हाथ से, घाघरो पकड़ के बोले कि अरे हम पा तो रहे हैं। घाघरो पकड़ लियो और झट झट पावे लगे, अब कछु तो पावे और कछु गिरावे। कर्मबाई खड़ी देख रही है, ठाकुर जी आज पर्दे की ओट में नहीं, घाघरे की ओट में पा रहे। कर्मबाई देख रही है कि एक हाथ से घाघरा पकड़ रखो और एक हाथ से पा रहे हैं खिचड़ी, कछु पा रहे कछु गिरा रहे। सो कर्मबाई बोली, अरे आप तो पावो भी ना आवे कि पायो कैसे जावे, यह तरीका से पाया जाए। जितना खा रहे ना, जितना आप गिरा रहे हो, मैं पवाऊं। इतनी कह के घाघरा फिर से छोड़ो, और कर्मबाई बैठ गई। आज कर्मबाई अपने हाथ से ठाकुर है खिचड़ी लेवे और अपने हाथ से खवावे। ठाकुर पाए रहे हैं। कर्मबाई कह रही है, सब हाथ सांध लिए, सवेरे कपड़ा सांध लिए, खावा ना आयो, कितनो गिरा रहे हो, कितनो फैला रहे हो। अब मैं सायकाल के भोग प्रसाद की तैयारी करूंगी, मंदिर साफ करूंगी, चलो मेरे हाथ से खाओ। इतनी कहती गई और खवाती गई, इतनी कहती और खवाती गई। आज वो थाली भर के, छोटी सी थाली की खिचड़ी, अनंत कोट को भंडार है, वो भगवान अरोग रहे हैं, खिचड़ी समाप्त है भी में ना। ये भक्ति, पहली भक्ति ऐसी नहीं थी जिसमें किसी भक्ता ने अपने हाथ से ठाकुर को पवाया हो। त्रेता युग में सबरी जी ने भी श्री रामचंद्र जी को अपने हाथों से बेर खिलाई, पर यह भक्ति पहली भक्ति थी। जब ठाकुर ने कहा कि कर्मा अब मेरा पेट भर गयो, बस अब तू बैठ, अब मैं तुझे पवाऊंगा। राम जी ने सबरी जी से नहीं कहा था कि मैया मैं पवाऊंगा, पर आज कृष्ण जी ने श्री कर्मा जी से कहा कि कर्मा
अब तू बैठ, मेरो पेट भरो, अब मैं तो पवाऊंगू। कर्मा बोली अरे अभी ना, पहले मैं यहाँ से सफाई करूंगी, जब मैं पाऊंगी। अरे कुछ ना, बाबा की बात छोड़, तू बैठ। कर्मा बाई श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ गई। भक्त और भगवान को मिलन है वो। भगवान कर्मा अपने हाथन से खिला रहे हैं और बड़े भोलेपन से कर्मा खा रही है। अच्छा, कर्मा के लिए आश्चर्य की कोई बात ना है। कर्मा तो ये लगी कि हाँ, पिताजी रोज ऐसे ही खिलाते होंगे, पिताजी रोज खिला में तो ऐसे ही खिलाते होंगे। कर्मा के लिए आश्चर्य कोई बात नहीं थी। इधर भगवान बड़े प्रसन्न हैं कि कर्मा को किसी बात का ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। कर्मा पाए जा रही है, पाए जा रही है, पाए जा रही है। जैसे ही कर्मा ने कहा कि अब मेरा भी हो गया, थाली में खिचड़ी समाप्त हो गई, संपूर्ण हो गई। भगवान बोले कि अच्छा कर्मा, अब तेरी मेरी यारी, अब जब तू बुलाएगी हम तब खावे आ जाएंगे। इतने कह के भगवान श्री विग्रह के स्वरूप में परिवर्तन है। कर्मा बाई उठी और वहां से साफ सफाई करके और फिर अपनी रसोई की तरफ बढ़ने लगी। इन सब लीलाओं में सायकाल है चुको, माँ बाबा वापस आ गए। स्नान ध्यान करो। स्नान ध्यान करके बोले अरे कर्मा अब क्या कर रही है? कि बाबा मैं अब श्री ठाकुर जी के लिए सायकाल के भोजन की तैयारी कर रही। अरे कर्मा दोपहर में सेवा करी, दोपहर में भोग धरायो ठाकुर को? कि हाँ धरायो। कि काय को धरायो? मैंने खिचड़ी पवाई। खिचड़ी पवाई तो थोड़ी प्रसादी बची हो तो ला हमें भी पवा दे। कहाँ बची बाबा? सबरी तो खा गए, थोड़ी सी बची जो वो मुझे खवा गए। अरे कहा कह रही है? कि हाँ मैं सही कह रही हूं। बाबा तुम कहो ना कि बड़ा सीधो है ये, सीधो ना है ये। एक तो आप गए और ऊपर से मुझे इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि भोग पावे नहीं आए। बहुत समय के बाद भोग पावे आए। पिताजी बोले अरे बाबरी क्या कह रही है तू? होश में तो है? क्या बात कर रही है? ठाकुर खिचड़ी पावे आए? कि हाँ बाबा मैं क्या झूठ बोलूंगी। और देखो ये ना भोले भाले ना है, इन्हें भोले मत समझिए, ये बहुत बड़े कलाकार। छोटी सी कन्या आज कर्मा भाई अपने पिता से ऐसी ऐसी बातें कर रही है। पिताजी पूछ रहे हैं अरे बेटी सच सच बता, तूने खिचड़ी पवाई? हाँ पिताजी मैंने खिचड़ी पवाई और इन्हें पाई। कैसे पवाई कर्मा? कैसे पवाई और इन्हें कैसे पाई? बाबा मैंने ना देखो खिचड़ी बनाई, थाली में धरी और घी डालो, मैंने वहां में गुड़ की डेली धरी, मैं पानी लेके आई, मैंने इनको धरो, इन्हें ना पाया। फिर मुझे याद आई क्या मैं तुलसी दल थाली में पधराओ, मैं तुलसी दल लेके आई, मैं थाली में तुलसी दल पधरायो, फिर भी इन्हें ना पायो। फिर पर्दे की ओट की याद आई तो मैं अपने घाघरा को पर्दा फैलायो, फिर उनने ना पायो। पिताजी फिर मुझे याद आई कि आप कछु गुनगुनाओ कछु गाओ जब जे पामे, तो मैंने फिर इनके लिए गायो कि थारी भर के लाई ने खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जेमो मारो शाम धड़ी, जेमावो बेटी जाट की। बाबा ये तऊ जय भी ना आए, ये तऊ पावे ना आए। पिता की आंखों में आंसू। जीवन राम जी बोली बेटी फिर आगे का भला? कर्मा बाई बोली पिताजी ये ऐसे है, मैं इतना परेशान करती रही और मैं परेशान रहती रही, मैं घाघरा फैलाए खड़ी रही और मैं गुनगुनाती रही, ये तऊ ना आए। जब मैंने निश्चय कर लियो कि अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, या कि जीवन में राम नहीं वह जीवे को अधिकार नहीं। पिताजी मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने को निश्चय कर लियो और मैं जो ही मरवे जावे लगी, जो ही ये आए गई। एक हाथ से फिर घाघरों पकड़ लियो और एक हाथ से खिचड़ी पावे लगी।
अरे कर्मा, क्या सच में खिचड़ी पावे लगे? हाँ पिताजी, खिचड़ी पावे। कैसे पावे लगे? अरे पिताजी, इनमें तो पावो ही ना आवे। पावे थे ज्यादा तो गिरा रहे, सबरे हाथ सबरे कपड़ा सब इनने बिगाड़े लिए पिताजी। फिर क्या करो कर्मा? पहले पिताजी, मैंने अपने हाथन से खिचड़ी पवाई और खिचड़ी खावे के पश्चात ये बोले कि बस कर्मा, हमारा तो पेट भर गो, आजा बैठ, अब तू भी पा ले। पिताजी फिर मुँह खिचड़ी पवाई। कर्मा, क्या तने सच में श्री ठाकुर जी खिचड़ी पाते, प्रसाद लगाते, देखो भोग लगाते? कि पिताजी आप इतनी आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आप तो रोज पवाओ, मैंने एक दिन पवा दी तो आप आश्चर्य कर रहे हो। पिताजी रो पड़े। अरे कर्मा, मैंने आज तक कब साक्षात्कार ठाकुर भोग न पवायो। मैं तो थारी धर देता, पर्दा लगा देता, बाहर खड़े के गुनगुना लेता, कछु समय बाद थारी निकाल लाता कर्मा। पर आज तेने मेरे आंगन में ठाकुर बुला दियो। अरे वे दाई सत्य कहती, ये जीवन राम, ऐसी विलक्षण बेटी तुमने पाई है जो हस्ती भई आई है। पंडित जब तेरा नामकरण कर व्याय कर्मा, वे भी कहते बस बड़ी विलक्षण पुत्री है तुम्हारी, बड़ी सरल स्वभाव की होगी। कर्मा, धन्य है हम। अच्छा कर्मा रोते रोते बोले, क्या अब फिर से पावे आवेंगे? वो तो दोपहर को भोजन हो, अब शाम को भोग धरेंगे तो क्या पावे आएंगे? कि क्यों ना आएंगे पिताजी, आप रो मत, जरूर आएंगे। मुझसे कह के गए हैं कि अब तेरी मेरी यारी। अब कह के गए हैं, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सायंकाल की भोग की तैयारी भई। जीवन राम जी एकांत स्थान में बैठे अश्रु प्रवाह कर रहे हैं कि आज मैं धन्य हूं। अरे रत्नी, तू धन्य है, तेरी कोख धन्य है जो तेरे ऐसी पुत्री जाए। 5-6 वर्ष की आयु में ही कर्माबाई ने श्री ठाकुर जी के साक्षात्कार दर्शन कर लिए। प्रेम के कारण, सरल स्वभाव के कारण। सायकाल की भोग सामग्री तैयार भई, भोग भरे, प्रसाद भरे, भोग तैयार भई। कर्मा, थारी तैयार है। पिताजी ने आवाज लगाया, कर्मा थारी लेके गई। माँ बाप संग में गए, कमरा में थारी धरी, माँ बाप बैठ गए। कर्मा बाई ने घाघरा फैलाया कि आओ रे कन्हैया, भोग रो, पाओ या प्रसाद, भोग पाओ। पर ठाकुर नहीं आए। कर्मा बार बार कहती रही, बार बार कहती रही, पर ठाकुर नहीं आए। कर्मा बोली, अच्छा अब तुम मेरे मैया बाप के आगे झूठा साबित करना चाह रहे हो? तुम ये चाह रहे हो कि मैं झूठी है जाऊं? ऐसा मत करो। कहती रही कर्मा, पर ठाकुर नहीं आए। कर्मा ने कही, अच्छा माँ बाबा तुम बाहर जाओ, मैं इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाऊंगी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम बाहर जाओ, जब ये भोग पाओगे और जब ये भोग पाओगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम आ जाइए। माँ बाप बाहर आ गए। कर्माबाई ठाकुर से कहने लगी, अब तो आ जाओ, तो कमरा में कोई ना है, अब तो भोग रोगो, अब क्यों ना भोग रोग रहे। इतने कहते ही भक्त वत्सल भगवान फिर वहां बाल स्वरूप में प्रकट है गए। कर्माबाई ने अपने हाथों से पवावे लगी और जो ही कर्माबाई पवावे लगी, जो ही इनकी माताजी और पिताजी कमरा में अंदर चले आए। कर्माबाई पवा रही है, कर्माबाई ये साक्षात्कार दर्शन है रहे, पर उनके माता पिता विग्रह स्वरूप में ही ठाकुर दिख रहे। कर्माबाई कह रही, देखो पिताजी ये बैठे कैसे पाए रहे हैं, आपने ज्यादा लाड़ पे चढ़ा लिए, जो इनमें पानो ना आवे, आधे ज्यादा गिरा रहे हैं, मुंह पर हाथ पे पवाना पड़ रहा।
उनके पिताजी विग्रह स्वरूप में दिख रहे हैं। पिताजी कह रहे बेटी कहाँ है? ये तो वही विग्रह है। अरे पिताजी ये बैठे हमारे सन्मुख, यहाँ पे दिखते नहीं है। बेटी मुझे ना दिख रहे, कहाँ है कन्हैया? कर्माबाई ने कही देखो मेरे माँ बाप भी दिखो ना, इन्हीं के कारण तो मुझे आपकी सेवा मिली है। ये सेवा ना देते तो मैं यहाँ पे कैसे देख पाती? इन्हें भी देखो। भगवान बोले नहीं कर्मा, यारी तेरी मेरी है। कि देखो यारी मेरी तुम्हारी है, बात तुमने मुझे दर्शन देवे की करी। तुमने कही जब तू बुलावेगी मैं जब भूख पावे आऊंगा, और मैं देखो मैं अब तुम्हें पुकार रही हूं, तो तुम अब क्यों इतनी देर जीते आई? भगवान बोले कर्मा मैं आ गयो। कर्मा बोली तो इन्हें भी देखो ना कर्मा, बात सिर्फ तेरी मेरी। कर्मा बोली तो ये बताओ ये मुझसे अलग है का? ये ना होते तो मैं यहाँ संसार में कैसे आती? भगवान भक्त की जिद के आगे हार गए। कर्माबाई ने कही यदि आप इन्हें नहीं दिखोगे तो मैं आपसे नहीं बोलूंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, आज मैं भूखी रहूंगी। भक्त की जिद के आगे भगवान ने हार न पड़ो। पूरे ऐश्वर्य के संग भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। कर्माबाई के माता पिता ने भगवान के दर्शन करे। भगवान के दर्शन करने के पश्चात अपने हाथन से भगवान ने भोग पवायो। भोग पाते पाते अश्रु प्रवाह करने लगे। कर्माबाई बोली पिताजी अब क्यों रो रहे हो? कर्मा क्या कही इनने ठाकुर ने पहले? अब तो हमें दिख रहे हैं, जब हमें दिख ना रहे तब तुझे क्या कह रहे? हमें तब क्यों ना दिख रहे? ये कर्मा बोली पिताजी ये कह रहे क्या? कर्मा तेरा प्रेम तो सच्चो है, पर तेरे माता पिता को प्रेम सच्चो ना है। वो सेवा तो मेरी बरसंते करें, पर वो मूर्ति मान के सेवा करें। विन्ने कभी मोए सर्वस्व मानो ही नहीं, विन्ने कभी मोह प्राण प्रतिष्ठित मानो ही नहीं, विन्ने कभी मोह प्राण देखे ही नहीं। वे मूर्ति मान के मेरी सेवा करते रहे। ये बात सुन के जीवन राम और रत्नी देवी और फूट फूट के रोवे लगे कि प्रभु अपराध है वो हमसे, हम आप मूर्तिमान सेवा करते रहे। भगवान ने कही कर्मा अब सावधान, अब इतनो ही, अब ये लीला तुम तीनन के बीच ही रहनी चाहिए। अब ये लीला का और चौथे के पास ना जाए। कहीं कल को तू कहे कि गांव पूरे गांव के सामने प्रकट हो, मैं कल को गांव के सामने नहीं आऊंगो। कर्मा अब ये लीला काऊ बतानी ना है, ये लीला हम तुम चारण के बीच में रहे बस। इतनी कह के भगवान श्री विग्रह में प्रकट है, बदल गए। पूरा दिन यूं ही व्यतीत है। श्री कर्माबाई की माता पिता कर्माबाई की चरणन में पड़े। हरि कर्मा धन्य है तू, धन्य है हमारा कुल जो हमने तो जैसी पुत्री पाई। कर्मा हमने कौन से पुण्य करे, हमारे कितने जन्मन के पुण्य उदय भय जो हमें तो पुत्री के रूप में प्राप्त भई। कर्मा खूब रोने लगे। रोते रोते पूरा दिन व्यतीत है, वो रात्रि है गई, अब नींद नहीं आवे। क्यों? क्योंकि दिलदार को दीदार है। सेवा यूं ही परस्पर चलती रही, सेवा यूं ही चलती रही, सेवा यूं ही चलती रही। अच्छा, जीवन राम जी और श्री रत्नी देवी की कर्माबाई पुत्री वृद्ध अवस्था में भई। अब धीरे धीरे कर्माबाई और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। कर्माबाई 10 वर्ष की है चुकी, तो उनके पिता जीवन राम में चिंता सताने लगी कि हमारी आयु है चली, कब जीवन लीला समाप्त हो जाए, कुछ कह ना सके, और हमारी कर्मा बड़ी भूली है, या को कहूँ विवाह कर दियो जाए। लड़का देखने लगे। कर्माबाई ने विवाह के लिए मना करी, तो उनके पिताजी ने कही बेटी हमारे बाद कौन तुम्हारी देख रेख करेगा?
आप विवाह करो, गृहस्थ जीवन में रह के भी ठाकुर पाए हो जा सकते हैं। पिताजी आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, जो आपकी आज्ञा। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके कर्मबाई ने हाँ करी। पिता ने उनके लिए अलवर जिले में एक संपन्न परिवार में एक लड़का देखो, बड़ी धूमधाम के साथ कर्मबाई जी को विवाह कर दिया गयो। हालांकि कर्मबाई के पिताजी बहुत गरीब है, पर जितना बनो उतना कियो, कर्मबाई जी को विवाह कर दियो। कर्मबाई विवाह है क्या चली गई, ठाकुर पिता के पास रह गए। अब माता पिता ठाकुर की सेवा करें। कर्मबाई वहां चली गई, ठाकुर याद करें ठाकुर कि हाँ मेरे ठाकुर रह गए, कैसे खींचड़ी पाते। अच्छा देखो, आपने सुनी होगी ठाकुर 56 भोग पावे, ठाकुर माखन मिश्री खावे, ठाकुर राजभोग खावे, लेकिन ये ठाकुर खींचड़ी भी पसंद है। ये हमें आप श्री कर्मबाई जी के द्वारा ही पता चली कि ठाकुर खींचड़ी भी पसंद है। अपनी ससुराल में रहते रहते अभी कर्मबाई के विवाह को 1 वर्ष व्यतीत पूरा न हुआ कि विवाह से पहले उनके पति की मृत्यु है गई। ससुराल पक्ष वाले उन्हें भला बुरा कहने लगे, कर्मबाई को चाय जैसी कहने लगे। कर्मबाई के पति की मृत्यु का समाचार उनके पिताजी श्री जीवन राम जी के पास आयो। वृद्धा तो है ही चुके दोनों पति पत्नी। जब जीवन राम और रत्नी देवी ने समाचार सुने कि हमारी पुत्री कर्माबाई के पति हमारे जमाई की मृत्यु है गई है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। उधर कर्माबाई ये पता चली कि मेरे माता पिता भी शरीर छोड़ गए, तो कर्माबाई बोली कि मैं यहाँ कहने लगी कि मैं अपने माँ बाप के चली जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी। ले तो माँ बाप भी ना रहे, अब मैं कहाँ जाऊंगी। पहले समय में दूसरे विवाह नहीं होते। यदि कोई बाल विधवा हो जाती तो दूसरा विवाह नहीं किया करते थे। कर्माबाई वहीं ससुराल पक्ष में ही रही। 10 वर्ष की कर्माबाई का विवाह हुआ। 1 वर्ष विवाह को न हुआ कि पति की मृत्यु हो गई, माँ बाप की मृत्यु हो गई। कर्माबाई संसार में अकेली रह गई। जो ससुराल पक्ष के थे उन्होंने उससे बोलना चालना छोड़ दिया। थोड़ा सा उसको अपने उनके पति के हिस्से में से हिस्सा दे दिया। कर्माबाई वहीं अपना जीवन व्यापन करने लगी। कर्माबाई के पास कुछ गैया थी, कर्माबाई उन्हीं की सेवा करती, उनको गोपाल समझ के सेवा करती। एक दिन कर्माबाई बैठे बैठे रोने लगी, व्याकुल हो गई कि हे गोविंद, यदि देखी जाए तो यह आपकी बड़ी कृपा है कि आप अपनी भक्ति मुझसे करवाते हैं, अपना नाम स्मरण मुझसे करवाते हैं। और मैं यदि अपने प्रारब्धों की तरफ देखूं तो मेरे माँ बाप ना रहे, मेरे पति ना रहे, अब मैं किसके संरक्षक में रहूं? कौन मेरा संरक्षक है? पर आप मेरे संरक्षक हैं। आप मुझसे दूर न होइएगा। आपके सिवा संसार में अब मेरा कोई नहीं है। व्याकुल होगी कर्माबाई। कहीं कहीं वर्णन आता है कि व्याकुल होने के बाद कर्माबाई नदी में डूबने के लिए गई, तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि कर्माबाई व्याकुल होने के कुछ समय बाद गैयाओं को लेकर स्नान के लिए नदी में गई। जब कर्माबाई नदी पहुंची तो उन्होंने गैयाओं को स्नान ध्यान करवाया और फिर स्वतः अपने स्नान के लिए जब नदी में उतरी तो कर्माबाई के पैरों से कुछ वस्तु टकराई।
और जब उन्होंने देखा कि कुछ वस्तु टकराई है, उन्होंने निकाला तो आहा बलिहार गोविंद की बलिहार। कर्माबाई को जीवन जीने का सहारा मिल गया। कर्माबाई से एक भगवान की खंडित मूर्ति टकराई। कर्माबाई ने मूर्ति निकाली और देखा कि मूर्ति के हाथ नहीं है, मूर्ति के पैर नहीं है। श्री कृष्ण की मूर्ति थी, किसी के घर में खंडित हुई होगी तो उसने नदी में प्रभावित कर दी और नदी के तेज प्रवाह के कारण वो बहती बहती श्री कर्माबाई के चरणों से आ टकराई, जिसके कारण इतनी खंडित हो चुकी थी ये प्रतिमा कि मुख साफ नहीं था, गोल मोल सी हो गई थी, शायद पुरानी रही हो। पर कहते डूब के वो तिनके का सहारा काफी है। कर्माबाई को जीवन जीने का सहारा मिल गया। कर्माबाई बड़ी प्रसन्न हुई, अपने सिर पर रखा और उस प्रतिमा को लेकर बाहर आ गई। एक पंडित के पास पहुंची और बोली, अरे देखो आज वो पंडित जी ये ठाकुर मिले हैं, ये बताओ ये कौन से ठाकुर हैं। पंडित ने देखी कि ना उनके हाथ हैं ना उनके पांव हैं। पंडित ने कही, जाको ना हाथ ना पांव, वे तो जगत को नाथ जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ ठाकुर हैं। हाँ मुझे जगन्नाथ मिले हैं, जगन्नाथ मेरे पास चल के आए हैं। अब तो जगन्नाथ की सेवा करे। बालकपन के दिन याद आ गए, अरे मेरे हाथ से खिचड़ी खावे आते, खिचड़ी सामग्री लाई, खिचड़ी बना रही है, खिचड़ी को भोग धराए रही है। बोली, अरे एक दिन कर्माबाई के भाव उत्पन्न भये कि मैं यहां कर क्या रही हूं, मैं यहां पड़ी क्यों हूं, कौन के सहारे मैं यहां पड़ी हूं। ये ससुराल पक्ष वाले जो मुझसे बोले भी ना है, या से तो मैं वहां चली जाऊं ना, यहाँ जगन्नाथ स्वयं विराज रहे हैं, मैं जगन्नाथपुरी चली जाऊं, मैं नीलांचल धाम चली जाऊं। वो रोग पिवारो कौन है, वो पूछनी कौन से है। वही दिन मेरे भाव ऐसा उत्पन्न भयो कि अपने जगन्नाथ लेके कर्माबाई जगन्नाथपुरी नीलांचल धाम उड़ीसा पहुंच गई और जाके भगवान के दर्शन करे तो देखे कि जगन्नाथ तो विशाल स्वरूप हैं, बहुत विशाल स्वरूप हैं। कहने लगी, अरे मेरे जगन्नाथ तो इतने छोटे से हैं और तुम जगन्नाथ तो बहुत बड़े हो, क्या तुम अलग जगन्नाथ हो, कि मेरे जगन्नाथ अलग हैं, क्या तुम अलग हो। 15 वर्ष की आयु में कर्माबाई जगन्नाथ जी पहुंची। जब वो जगन्नाथ जी पहुंची तो उनकी आयु 15 वर्ष रही ग्रंथन के वर्णन के अनुसार। जब उन्हें ये भाव प्रकट हुए कि मेरे जगन्नाथ छोटे हैं और ये जगन्नाथ तो बड़े हैं, तो क्या इनमें अंतर भी है, यही एक ही है। जब जगन्नाथ जी देखी कि कर्मा चिंता में है, तो जगन्नाथ जी ने जो मंदिर में विशाल विग्रह दिख रहे, वही कर्माबाई को वही छोटे स्वरूप में कन्हैया दिखने लगे। कर्माबाई बोली, हाँ मैं समझ गई, तुम ही मेरे छोटे जगन्नाथ हो और तुम ही मेरे गोकुल की कन्हैया हो, तुम ही हो मेरे सब कुछ। समझ गई, अब मैं घर रहूंगी और घर सेवा करूंगी। कर्माबाई ने जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया की व्यवस्था कर ली। जगन्नाथ जी ने वही कुटिया की व्यवस्था करवाई। कर्माबाई वही कुटिया में रहने लगी। कर्माबाई ने खिचड़ी की सामग्री तैयार करी। अब कर्माबाई ठाकुर को खिचड़ी बना में और भोग लगा में, और जो भोग लगा में तो जितनी भी खिचड़ी प्रसाद की हो गए, वह लेके मंदिर के बाहर जो संतन की पंगत बैठती, वह पंगत में बांट में चली जा में, थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद दे में। अब कर्मा की खिचड़ी
और जगन्नाथ के मुखते लगी भाई जो बा खिचड़ी पावे, बाकी भाव बदल जाओ। हाँ बलिहार गोविंद की बलिहार, कर्मा की खिचड़ी खुद जगन्नाथ के मुख से निकली भाई खिचड़ी, जो जो वह खिचड़ी पावे वही गोविंद के संग कर्मा के गुण गावे। धीरे धीरे कर्मवाई प्रसिद्ध रहने लगी। संत समाज इनकी कुटिया पे आवे लगो कि अरे मैया खिचड़ी मिलेगी के नाय। बड़े बड़े महात्मा आवे लगे, अरे मैया हमें खिचड़ी मिले, तेरे लाला की खिचड़ी हमें मिले, तू बड़ी अच्छी खिचड़ी बनावे, तू बड़ी अच्छी खिचड़ी बनावे। कर्मवाई प्रसिद्ध है गई कि बड़ी अच्छी खिचड़ी बनावे। जो दर्शनार्थी आते वे भी कहते कि हमने सुनी है यहाँ कोई कर्मवाई रहे, बड़ी अच्छी खिचड़ी बनावे, तर 100 प्रसाद हमें मिल जाए। अब कर्मवाई की धीरे धीरे खिचड़ी की व्यवस्था इतनी है गई कि कर्मवाई खूब बनाती और खूब खिचड़ी बंटती। अब तक तो कर्मवाई अपने छोटे से जगन्नाथ खिचड़ी खवाती और संतन को खिचड़ी प्रसाद में पवाती, लेकिन आज खिचड़ी की महक उड़ते उड़ते श्री मंदिर के जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा तक पहुंच गई। अच्छा, जगन्नाथ जी के मंदिर में 700 चूल्हे हैं उनकी रसोई में। अब 700 चूल्हे हैं तो भंडारी बामन मन भाट ठाकुर जी को भोग धराया जा रहा है जगन्नाथ जी प्रतिदिन। अब इतनो भोग एक संग बने हो तो समय भी लगे हो। ठाकुर की मंगला है जा प्रातः में ही और भोग लगे वो 12 पे, तो तब तक ठाकुर भूखे रहे। जगन्नाथ जी ने कही कि बलदाऊ जी देखो बलभद्र भैया, यह को कर्मा बाई आई है, को बाई है यहाँ, बड़ी खिचड़ी की तारीफ है रही है, बाकी देखो पतो लगाओ और हमें तो बड़ी भूख है, आज हम भाई के यहाँ पे खिचड़ी पाएंगे। बलदाऊ जी बोले कि अच्छा कन्हैया जगन्नाथ मैं अभी देख के आऊं। बलदाऊ जी ने नेत्र बंद करे और बलभद्र जी बोले कि जी कर्मा बाई की खिचड़ी है। जगन्नाथ जी बोले मैं तो चलो आज कर्मा बाई की खिचड़ी खावे। बलभद्र बोले कि अच्छा तो मुंह कहाँ छोड़ जाए हो, यहाँ तू वहां में जैसे गोकुल में संग लीला करते वैसे आज यहाँ भी संग लीला करेंगे। बलभद्र संग लग ली। सुभद्रा बोली अरे भैया मुँह कहाँ छोड़ जा रहे हो, मेरा मन ना लगे यहाँ अकेले, मैं क्या करूंगी, और भूख मुँह तो लगी फिर क्या तुम्हें ही लगी, मैं भी संग चलूंगी। तीनों संग पहुंचे, कर्माबाई के द्वार पर पहुंच गए। कर्माबाई ने देखी कि अब तीनों बाल स्वरूप में प्रकट हैं। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और अपने हाथ अंते पवाई, गोदी में जगन्नाथ बैठा लिए। बलभद्र सुभद्रा सामने बैठे हैं और अपने हाथ अंते तीनों को पवाए रही है कर्माबाई। पवावे के बाद में आचमन करा रही है, मुंह साफ कर रही है कर्माबाई। हाँ बलिहार संतन को पवावे प्रसाद बांट रही हैं। संतन को प्रसाद बट रहे हो। भगवान ने नियम ले लियो, अब तो बाल भोग की खिचड़ी कर्मा के यहाँ की पावे प्रतिदिन चले आते। और कहीं कहीं तो वर्णन करो गए हो कि कर्मा बाई को नाम जगन्नाथ जी ने ही दियो है। जल्दी कर्मा 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 ये कहते, जल्दी कर्मा, यानी कहीं कहीं वर्णन है कि कर्मा जी को असली नाम कर्माबाई को तो कुछ और ही हो। जगन्नाथ जी ने कर्मा नाम दिया। यही लीला चलती रही। जगन्नाथ जी प्रतिदिन खिचड़ी को भोग लगावे आते और बाल भोग वहीं पाते कर्माबाई के यहाँ। कई विदिति ना हो गई, लीला चल रही है। ये लीला चलती रही, निरंतर चलती रही। एक दिन कर्मबाई के यहाँ एक विद्वान पंडित ब्राह्मण जो साधु हुए पधारे
और कर्माबाई की यही दिन रात्रि विश्राम करी। जब सुबह प्रातः काल हुई तो कर्माबाई ने देखी, तो उन साधु ने देखी कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए उठी और बिस्तर में से उठ के सीधे रसोई में घुस गई। और कर्माबाई प्रतिदिन खिचड़ी बनाती ही ऐसे ही। कर्माबाई स्नान ना करती उठते ही, वो उठते ही जाती और रसोई में जाती, खिचड़ी बनाने में लग जाती। वो ये कहती कहीं ऐसा ना हो मैं स्नान ध्यान के चक्कर में लग जाऊं और मेरे लाला में भूख लग जाए, मेरे लाला को देरी ना है जाए प्रसादी भोग पाने में, कहीं में भूख के मारे व्याकुल ना है जाए, यानी बिना स्नान की खिचड़ी बनाती। अब साधु ने देखो, हा ये क्या अपराध कर रही हैं। साधु ने कही हम तो बड़ी सुन के आए कि बहुत बड़ी भक्ता हैं, ये बड़ी तो अपराध कर रही हैं। साधु ने आके कही अरे कर्मा आप ये क्या अपराध कर रही हो, क्या आप इतना ज्ञान नहीं कि बिना स्नान करे रसोई में नहीं जाना चाहिए, और आप तो ठाकुर के भोग के लिए खिचड़ी रो रही हो, और वह खिचड़ी है फिर साधु संत भी पाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप पहले शुद्ध होना चाहिए। श्री कर्माबाई जी बोली कि अच्छा बाबा वाके लिए क्या करना हो, क्या पहले यहाँ पे स्नान करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए और चूल्हे लीपना चाहिए यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे को खिचड़ी तैयार करनी चाहिए। कर्मा बोली यदि मैं ये सब करूंगी तो समय कहाँ जावे वो, और मेरे लाला भूख लगेगी कि ना, अरे ठाकुर के लिए बना रही हो तो कुछ शुद्धता भी तो चाहिए, कि ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, कह के तो साधु चले गए। कर्माबाई अगले दिन अपने स्नान करने लगी। इधर बलभद्र, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी तीनों आए गए। उन्होंने देखी कि आज तो मैया पहले स्नान में लगी है, स्नान के बाद हाय अब चूल्हा चौका करेगी, हाय तब कहूं जाके खिचड़ी मिलेगी। अरे वो कह रहे जल्दी कर माँ, जगन्नाथ जी कहे पेट पकड़ गए जल्दी कर माँ, बलभद्र कहे मैया जल्दी कर माँ, सब यही करें। इधर मैया भी व्याकुल है कि हाय मेरे बालक भूखे हैं, और ये साधु क्या बताए गए वो नियम कानून, मेरे बच्चा भूखे व्याकुल है रे, मेरे लल्ला भूखे हैं आज। इधर ठाकुर भूखो भूख पुकार रहे हैं, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, धन धन कर माँ, धन धन कर माँ। कर्माबाई जब रसोई बनावे पहुंची तो समय है चुको कि मंदिर में भोग को घंटा बजे। कर्माबाई ने जल्दी जल्दी थाली तैयार करी और थाली लेके आई, और दो चार और ही ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पवा पाई कि मंदिर में भोग को घंटा बज गो। और जो भोग को घंटा बजो तो जगन्नाथ जी बोले कि मैया आज तो तूने बड़ा विलम्ब कर दियो, अब हम जा रहे हैं, आगे को भोग तो हम मंदिर में ही पावेंगे। इतनी कह के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कर्माबाई के पास से भाग गए और मंदिर में प्रवेश कर गए। कर्माबाई कहती रह गई अरे जगन लाला आचमन तो करता जा, अरे बलभद्र मुख साफ कर जा, सुभद्रा हाथ साफ कर जा। पर तीनों ने एक ना सुनी और तीनों मंदिर में जाकर प्रवेश करके बैठे। जब पंडा ने भोग धराए और देखो कि आज तो तीनों के मुख पे, हाथों पे और कपड़न पे सब पे खिचड़ी लगी है। पंडा समझ गए, वे भी भक्त है, प्रेमी भक्त है, वे समझ गए कि कौन ठाकुर लीला कर रहे हैं। काऊ के घर पे जाके, द्वार पे जाके आज खिचड़ी खा के आए, पर इतने समझे कि आज खिचड़ी खा के आए, पर ये ना समझे कि बरसन से ये लीला चल रही है। बोले बताओ ये कहां पाए के आए, कौन के यहाँ पाए के आए। जगन्नाथ जी कछ ना बोले। पंडा बोले ठीक है मत बोलो, हम अन्न को एक दाना नहीं खाएंगे जब तक तुम नहीं बताओगे। इतनी कह गए पंडा एक कोने में बैठ गए। जगन्नाथ जी ने सब बात विदित करा दी कि देखो बाबा वो कर्माबाई है ना, हम उनके यहाँ खिचड़ी पावे जामे,
वो हमारी मैया है, वो हमारी कौशल्या है तो मैं राम हूं, वो मेरी जशोदा है तो मैं कृष्ण हूं, वो मेरी रोहिणी है तो मैं बलदाऊ हूं। और कुछ साधु आके मेरे नियम कानून बताओ, जो आज वो स्नान ध्यान में लगी रह गई, जो खिचड़ी ना बन पाई, और खिचड़ी देरी से बनी तो हमने 2-4 कौर ही पाई, और हम यूं ही भगत चले आए, जो हमारे मुख पे और हाथन में खिचड़ी लगी रह गई है। तुम बस साधु बुलाओ और बस साधु ते कहो कि वे कर्मा के पास जामे, कर्मा भाई ते कहे कि बिना नियम कानून की कोई जरूरत नहीं। बंधुओं, जब प्रभु से प्रेम इतना बढ़ जाए, जब प्रभु के प्रति भक्ति इतनी बढ़ जाए, यह नियम कानून कायदे कुछ आगे ही ना हमें। सबरी जी की प्रेम और भक्ति इतनी बढ़ गई कि वहां प्रेम के अंदर नियम कानून प्रवेश ना कर सके, झूठे बेर खिला देती। जब विदुरानी के घर भगवान पहुंचे तो प्रेम इतना ऊपर तक जा चुका था, सारी सीमाएं पार कर चुका था कि भगवान केले की छिलके खाने लगे। तो कर्माबाई की खिचड़ी में नियम कानून कहां से आ गए? प्रभु से जब प्रेम होता है तो किसी प्रकार के नियम कानून नहीं रहते। हालांकि ये नहीं कि भक्ति मार्ग में शुद्धता ही नहीं चाहिए, शुद्धता ही जरूरी है, पर यदि भक्ति मार्ग में प्रेम उस कदर तक पहुंच जाए कि फिर सारे नियम कानून हम छोड़े नहीं, अपने आप स्वतः ही छूटे जाएं, उस चरम सीमा तक प्रेम पहुंच जाए आपका ठाकुर के प्रति, तभी नियम कानून सारे धरे के धरे रह जाते हैं। अरे साधु, पंडाओं ने जाकर कहा, अरे साधु, अरे वो पंडित ज्ञानी, जाओ और कर्माबाई को जाकर समझाओ कि जो वो पहले करती थी वही करे। आज जगन्नाथ जी ने इस प्रकार कहा है कि वो कौशल्या है तो मैं राम हूं, वो मेरी मैया है। साधु गए और जाकर कर्माबाई के पास चरणों में पड़े और बोले, हे कर्माबाई, हमसे अपराध हो गया, तुम जैसे पहले किया करती थी वैसे ही किया करो, और हमसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया जो हम तुम्हें नियम कानून बना गए, हम तुम्हारे प्रेम को ना समझ सके। कर्माबाई, कर्मा, हमें क्षमा कर दो। कर्मा ने कहा, अरे आपको क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो साधु ने कहा कि जगन्नाथ जी ने कहिए कि तुम कौशल्या तो वो राम, तुम रोहिणी तो वो बलभद्र, तुम जशोदा तो वो कन्हैया, अरे तुम मेरी मैया नियम कानून बताया हो, मैं कब तक भूखा रहूं? कर्माबाई रोने लगी, विरह भाव उत्पन्न हो गए, रोने लगी कि हाय, मेरी भक्ति उजागर हो गई, मेरी भक्ति उजागर हो गई, जो अब तक गुप्त थी, किसी को विदित नहीं था कि इतने समय से ठाकुर कर्माबाई की कुटिया पर प्रतिदिन बाल भोग का खिचड़ी पाने जा रहे हैं, किसी को विदित नहीं था। पंडाओं ने भी कहा कि क्या बात बनेगी पुरी में, 52 वन भोग लगता है वो भी कम पड़ गया, जो किसी के घर घर जाकर खिचड़ी पा रहे हैं, क्या हमारे भोग में कमी रह गई? कर्माबाई रोने लगी कि हाय, मेरा प्रेम उजागर हो गया, प्रकाशित हो गया, ये क्या हुआ, मैं तो गुप्त करना चाहती थी। रोने लगी, रोने लगी, अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया। बंधुओं, उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की रही, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन कमरे में अपने आप को कुटिया में 3 दिन तक जब उन्होंने बंद रखा तो उस कुटिया में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ये है प्रेम। भक्ति उजागर नहीं होनी चाहिए, भक्ति जितनी गुप्त होगी उतनी बढ़ेगी। भक्त कभी मान सम्मान चाहता ही नहीं है, चाहे मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में भगाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, व्रत करके जन्म बिताना पड़े। अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े।
2 दिन के अंदर उन्होंने प्राण त्याग दिए। कर्माबाई अपनी भक्ति गुप्त रखना चाहती थी और रसिक जन वर्णन करते हैं, संत जन वर्णन करते हैं कि जब कर्माबाई जी ने शरीर छोड़ा तो जगन्नाथ जी ने 5 दिन तक प्रसाद नहीं अरोगा। मंदिर में हाहाकार मच गया कि जगन्नाथ जी भोग नहीं अरोग रहे हैं, भोग नहीं अरोग रहे हैं। त्राहिमाम होने लगी। तब पूछा कि हे जगन्नाथ, आप भोग क्यों नहीं अरोग रहे हैं? तो जगन्नाथ ने कहा, आज मेरी मैया चली गई, आज कर्मा चली गई, हम कैसे भोग अरोगे? रसिक जन वर्णन करते हैं कि बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ 5 दिन तक अश्रु प्रवाह करते रहे। बंधुओं, आज भी कर्माबाई जी की याद में जगन्नाथ जी को मंगला में बाल भोग में खिचड़ी का ही प्रसाद लगाया जाता है, जिसे कर्मा की खिचड़ी कहा जाता है। कर्माबाई, जब पंडाओं को पता चला कि कर्माबाई नहीं रही, वे भागे उनकी कुटिया की तरफ और भागकर पहुंचे और देखा, कुटिया खोली तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि शरीर भी नहीं मिला था कर्माबाई का। शरीर ठाकुर में समा गए, गोलोक में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े ऋषि, संत, मुनि, महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ब्राह्मण सब उनकी कुटिया पर आने लगे, रज ले जाकर अपने मस्तक लगाने लगे। उनके ससुराल पक्ष वाले भी आए, वो भी वहां से रज लेकर गए और उनके नाम की समाधि उन्होंने आज भी उनके ससुराल में अलवर में बनी हुई है। कर्माबाई के अनेकों मंदिर हुए हैं। बंधुओं, कर्माबाई का प्रेम इतना रहा कि उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लिया, श्री ठाकुर को पा लिया। ऐसा प्रेम आज भी कर्माबाई के नाम की खिचड़ी जगन्नाथपुरी में ठाकुर के बाल भोग के बाद बांटी जाती है। कर्माबाई अपनी भक्ति अखंड अमर कर गई। यह है कर्माबाई का चरित्र, भक्तों का चरित्र। हम क्या वर्णन कर सकते हैं? स्वयं नारायण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का चरित्र अपने मुख से वर्णन कर ही नहीं सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं। जब नारायण वर्णन ना कर सकते तो संसारी जीव क्या वर्णन कर सकता है? पर जो होता है उनकी स्मृति में हम उनका छोटा चरित्र याद कर लेते हैं। पर वे ऐसी देवी, ऐसी भक्ता थी कि उनका चरित्र कोई नहीं कह सकता। श्री कर्माबाई और जगन्नाथ जी की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कर्माबाई की जय। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।